बस बहुत हो गया मीरा, अब और नहीं। हम तुझे इस घर में नहीं रख सकते। ऐसा मत कहिए, आखिर ये हमारी बेटी है। बेटी है तो क्या हुआ, पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो रही है। कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं है। बाबा, मैंने क्या गलती की है? तेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि तू काली पैदा हुई। ये शब्द मीरा के दिल में तीर की तरह उतर गए। माँ ने एक बार फिर रोकने की कोशिश की। मत निकालिए इसे, ये कहाँ जाएगी? जहाँ जाना है जाए। आज के बाद ये इस घर में कदम नहीं रखेगी। कुछ ही देर बाद मीरा अपने कमरे में खड़ी थी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने एक पुराना सा थैला उठाया, उसमें कुछ फल रखे और एक छोटी सी पानी की बोतल। फिर एक बार उसने अपने घर को देखा, वही दीवारें, वही आंगन, जहां उसने बचपन के हर पल को जिया था। लेकिन आज वो घर उसका नहीं रहा। दरवाजा धीरे से खुला और मीरा बिना पीछे देखे बाहर निकल गई। हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। चलते चलते गांव पीछे छूट गया और सामने फैल गया घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा की सरसराहट और अजीब सी खामोशी। डर तो लग रहा था, पर रुकने का कोई मतलब नहीं था। चलते चलते उसने खुद से सवाल किया, क्या सच में मेरा रंग ही मेरी सबसे बड़ी गलती है? कुछ कदम और बढ़े और आंखों से आंसू फिर बहने लगे। क्या मैं कभी किसी के लायक नहीं बन सकती? क्या मैं कभी किसी के लायक नहीं बन सकती? इसी सोच में डूबी मीरा आगे बढ़ रही थी कि अचानक झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। कदम अपने आप धीमे हो गए। धीरे धीरे उसने झाड़ियों को हटाया और अगले ही पल वो ठिठक गई। वहाँ एक लड़का पड़ा था, बेहोश, और साफ दिख रहा था कि वो किसी अमीर घर से है। उसके कपड़े धूल में सने थे, लेकिन उनकी कीमत छुप नहीं पा रही थी। एक पल के लिए मीरा पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये शायद बच नहीं पाएगा। उसने थैले से पानी निकाला, धीरे धीरे उसके चेहरे पर छींटे डाले। कुछ सेकंड बाद हल्की सी हरकत हुई। लड़के की उंगलियां हिलीं और धीरे धीरे उसकी आंखें खुल गईं। पहली नजर में उसने सामने खड़ी मीरा को देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर लड़के की कमजोर आवाज सुनाई दी, मैं कहाँ हूँ? जंगल में। आपको कोई यहाँ छोड़ गया था। आप बेहोश थे। लड़के के चेहरे पर डर उभर आया। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, मुझे मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। मीरा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? हाँ? आप किसके बेटे हैं? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आरव, मैं जमींदार अरुण सिंह का बेटा हूँ। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर हैरानी साफ दिखने लगी। वो समझ गई ये कोई आम इंसान नहीं है। उसने बिना कुछ कहे उसे सहारा दिया, बैठने में मदद की और अपने थैले से फल निकालकर उसके सामने रख दिए। आरव की आंखों में आशा थी। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मीरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। कुछ देर बाद आरव ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? बस यही सवाल था जिसने मीरा की आंखों को फिर भर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता दी। घर, अपमान और बेघर होने का दर्द। आरव सुनता रहा और हर शब्द के साथ उसका चेहरा बदलता गया। सिर्फ रंग की वजह से लोग इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? सिर्फ रंग की वजह से लोग इतने छोटे कैसे हो सकते हैं? मीरा ने नजरें झुका ली। शायद मैं ही गलत हूँ। आरव ने तुरंत कहा, नहीं, तुम गलत नहीं हो, दुनिया की सोच गलत है। एक पल की खामोशी, लेकिन उस खामोशी में एक रिश्ता जन्म ले चुका था। आरव उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं देता। वो फिर से गिर पड़ता है। मीरा तुरंत आगे बढ़ती है। अभी आप चल नहीं पाएंगे, आपको सहारे की जरूरत है। आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे घर तक ले चलोगी? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ। मीरा ने धीरे से आरव को सहारा दिया, उसका हाथ अपने कंधे पर रखा और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। आरव अभी भी कमजोर था, हर कदम उसके लिए मुश्किल था, लेकिन मीरा बिना रुके उसे संभालती रही। कुछ दूर चलने के बाद आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें डर नहीं लगता इस जंगल से, मुझसे या इस सफर से? मीरा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, डर तो तब लगा था जब अपने ही घर से निकाल दिया गया था। एक पल के लिए आरव चुप हो गया। उसने महसूस किया इस लड़की के दर्द के सामने उसका दर्द छोटा है। थोड़ी देर बाद मीरा ने थैले से एक फल निकाला और आरव को दिया। आपको ताकत की जरूरत है, ये फल खा लीजिए। आरव ने फल लेते हुए उसकी तरफ देखा। तुमने खुद कुछ नहीं खाया? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। मुझे आदत है पहले दूसरों को खिलाने की,
चलते चलते दोनों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। अब वो सिर्फ अजनबी नहीं रहे थे। कुछ समय बाद जंगल और भी घना हो गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, अरे कौन है वहाँ? मीरा और आरव दोनों रुक गए। अगले ही पल 3 आदमी सामने आ गए। उनके चेहरे खतरनाक थे और हाथों में लाठियां थीं। उनमें से एक हंसते हुए बोला, लगता है जंगल में आज अच्छा शिकार मिल गया। दूसरा आदमी आरव को घूरते हुए बोला, अरे ये तो किसी अमीर घर का लगता है। मीरा ने तुरंत आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन कदम पीछे नहीं हटे। एक आदमी आगे बढ़ा, जो कुछ भी है निकाल दो, वरना यहीं खत्म कर देंगे। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर अचानक मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा और जोर से कहा, भागो। दोनों तेजी से जंगल के अंदर भागने लगे। पीछे से चोरों की आवाजें गूंज रही थीं। पकड़ो इन्हें। आरव अभी भी कमजोर था, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मीरा ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। भागते भागते सामने एक ढलान आ गया। मीरा ने बिना सोचे समझे आरव को नीचे खींच लिया। दोनों लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़े। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। ऊपर चोरों की आवाजें धीरे धीरे दूर चली गईं। मीरा ने घबराकर पूछा, आप ठीक हैं? आरव ने दर्द सहते हुए हल्की हंसी के साथ कहा, शायद अभी जिंदा हूं। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन एक अजीब सी राहत थी। आरव ने मीरा की तरफ देखा, अगर तुम ना होती तो आज मैं सच में मर जाता। मीरा ने नजरें झुका ली, आपकी जान बचाना जरूरी था। आरव ने धीरे से कहा, नहीं, सिर्फ जान नहीं, तुमने मुझे जीने की वजह दी है। मीरा ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अलग महसूस किया। धीरे धीरे दोनों फिर उठे और आगे चलने लगे। अब रास्ता उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो अकेले नहीं थे। चलते चलते आरव ने अचानक कहा, मीरा, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम अकेली हो? मीरा हल्का सा मुस्कुराई, पहले लगता था, लेकिन अब नहीं। आरव ने उसकी तरफ देखा, अब क्यों नहीं? मीरा ने धीरे से कहा, क्योंकि अब कोई है जो मुझे समझता है। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। शाम ढल चुकी थी। लंबे सफर के बाद जंगल धीरे धीरे खत्म होने लगा और सामने दूर एक बड़ी सी हवेली नजर आई। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा और चारों तरफ पहरा। आरव ने हल्की आवाज में कहा, वो मेरा घर है। मीरा कुछ पल के लिए रुक गई। उसने पहली बार इतनी बड़ी हवेली देखी थी। उसके मन में हल्का सा डर भी था और अजीब सा संकोच भी। दरवाजे पर खड़े नौकरों ने जैसे ही आरव को देखा, छोटे मालिक, सब भागते हुए उनकी तरफ आए। एक नौकर घबराकर बोला, आप कहाँ थे साहब? जमींदार जी तो परेशान हो गए थे। कुछ ही पलों में हवेली के अंदर खबर फैल गई। दरवाजा तेजी से खुला और सामने जमींदार अरुण सिंह आए। ऊंचा कद, तेज नजरें और चेहरे पर रौब साफ दिख रहा था। उन्होंने जैसे ही आरव को देखा, उनकी आंखों में राहत आ गई। वो तुरंत आगे बढ़े और आरव को पकड़ लिया। आरव, तू ठीक है ना? आरव ने धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ पिताजी। अगर मीरा ना होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। अरुण सिंह की नजर पहली बार मीरा पर गई। उन्होंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा और सांवला रंग। उनकी आंखों में तुरंत एक ठंडापन आ गया। आरव ने कहा, पिताजी, इन्होंने मेरी जान बचाई है। फिर अरुण सिंह ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, ठीक है, इसे इनाम दे दो और यहाँ से भेज दो। ये सुनते ही मीरा चौंक गई। आरव के चेहरे पर भी असहजता आ गई। आरव तुरंत बोला, पिताजी, ये कोई इनाम लेने नहीं आई, ये मेरी मदद करके यहाँ तक लाई है। अरुण सिंह का स्वर थोड़ा सख्त हो गया। तो क्या चाहती है ये? मीरा ने तुरंत सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इनकी मदद कर रही थी। आरव ने मीरा की तरफ देखा और फिर अचानक उसने वो कह दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, पिताजी, मैं मीरा से शादी करना चाहता हूँ। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। नौकरों की सांसें जैसे थम गईं। अरुण सिंह का चेहरा गुस्से से भर गया। तुझे होश है? तू क्या कह रहा है? आरव ने बिना झिझक कहा, हाँ पिताजी, मैं होश में हूँ और यही सच है। अरुण सिंह ने गुस्से में मीरा की तरफ देखा। इस लड़की में ऐसा क्या है जो तू इसे इस घर की बहू बनाना चाहता है? आरव ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, इन्होंने मेरी जान बचाई है और ये दिल से बहुत अच्छी है। अरुण सिंह हंस पड़े, लेकिन वो हंसी तानों से भरी थी। दिल से अच्छी? इस घर की बहू बनने के लिए सिर्फ दिल नहीं, औकात भी चाहिए। ये शब्द सुनकर मीरा का दिल फिर टूट गया। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। अरुण सिंह और गुस्से में आ गए। आरव, तू इस लड़की के लिए मुझसे बहस करेगा? आरव ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर बात सही है तो हाँ, करूंगा। कुछ पल के लिए हवेली में भारी सन्नाटा छा गया। अरुण सिंह ने गुस्से में कहा, जब तक मैं जिंदा हूं
ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, आपके बीच मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। आरव कुछ कह पाता उससे पहले मीरा पीछे हट गई। उसी वक्त अचानक अरुण सिंह के सीने में दर्द उठा। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने सीने को पकड़ लिया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। पानी! हवेली में अफरा तफरी मच गई। आरव घबराकर चिल्लाया, पिताजी! हवेली में अफरा तफरी मच चुकी थी। नौकर इधर उधर भाग रहे थे। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ रहा था। अरुण सिंह जमीन पर पड़े थे। सांसें तेज चल रही थीं और सीने को कसकर पकड़े हुए थे। आरव घबराकर उनके पास बैठ गया। पिताजी, कुछ नहीं होगा आपको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। लेकिन तभी मीरा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए! आरव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? मीरा की आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास साफ था। अगर अभी कुछ नहीं किया तो देर हो जाएगी। आरव समझ नहीं पाया। तुम क्या कहना चाहती हो? मीरा ने तुरंत आसपास देखा, फिर बोली, मुझे कुछ जड़ी बूटियां चाहिए अभी। आरव एक पल के लिए चौंका, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। तुम जो कहो मैं वही करूंगा। मीरा ने जल्दी जल्दी कुछ नाम बताए और हवेली के बगीचे की तरफ इशारा किया। वहां वो पौधे होंगे, जल्दी लाइए। आरव बिना एक सेकंड गंवाए दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वो पत्ते और जड़ें लेकर वापस आया। मीरा जमीन पर बैठ गई और तेजी से उन जड़ी बूटियों को पीसने लगी। उसके हाथ तेज चल रहे थे, जैसे वो ये सब पहले भी कर चुकी हो। आरव हैरानी से उसे देख रहा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? मीरा ने काम करते हुए ही कहा। बचपन में मेरे दादाजी ने सिखाया था। वो गांव के वैद्य थे। कुछ ही पलों में एक लेप तैयार हो गया। मीरा ने सावधानी से अरुण सिंह को सहारा दिया और वो दवा उन्हें पिला दी। फिर पल बाद पूरा माहौल जैसे थम गया था। आरव की नजरें सिर्फ अपने पिता पर थीं। धीरे धीरे अरुण सिंह की सांसें सामान्य होने लगी। उनका चेहरा थोड़ा शांत हुआ। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। आरव की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, आप ठीक हैं? फिर अचानक अरुण सिंह की नजर मीरा पर पड़ी। वो कुछ पल उसे देखते रहे, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों। आरव ने धीरे से कहा, पिताजी, आपकी जान मीरा ने बचाई है। ये सुनते ही अरुण सिंह का चेहरा बदल गया। वो धीरे धीरे उठकर बैठ गए और पहली बार उनकी आंखों में अहंकार नहीं बल्कि सम्मान था। उन्होंने मीरा की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मीरा चुप रही। कुछ पल बाद अरुण सिंह ने आगे कहा, आज अगर तुम ना होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। हवेली में खड़े सभी लोग ये सब देख रहे थे। अरुण सिंह ने गहरी सांस ली और कहा, आज समझ आया, इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं, उसके कर्म से होती है। मीरा की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन इस बार वो दर्द नहीं था। आरव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था। अरुण सिंह ने आगे बढ़कर मीरा के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो बेटा। मीरा घबरा गई। ऐसा मत कीजिए, अरुण सिंह ने धीरे से कहा। अगर तुम मंजूर करो तो मैं तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहता हूं। मीरा की नजरें धीरे से आरव की तरफ गईं। आरव मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही भरोसा था और उस पल मीरा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। हवेली में अब सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले मीरा के लिए तिरस्कार था, वहीं अब सम्मान था। कुछ ही दिनों में पूरी हवेली सजने लगी। चारों तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और खुशियों का माहौल। नौकर आपस में बातें कर रहे थे। यही वो लड़की है जिसने जमींदार जी की जान बचाई। सच में दिल से बहुत अच्छी है। मीरा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। जो लड़की कुछ दिन पहले बेघर थी, आज उसी के लिए हवेली सज रही थी। आरव उसके पास आया, धीरे से बोला, क्या सोच रही हो? मीरा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस यही कि जिंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी सही इंसान मिल जाए तो जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। मीरा ने नजरें झुका ली। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव हवेली के बाहर इकट्ठा था। सबकी नजरें उसी लड़की पर थीं, जिसे कभी उसके अपने ही घर ने ठुकरा दिया था। दुल्हन के जोड़े में सजी मीरा आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन इस बार उसकी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं,
उसके आत्मविश्वास में थी। मंडप सजा हुआ था, पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, आरव और मीरा एक साथ बैठे थे। फेरे शुरू हुए। हर फेरे के साथ उनके रिश्ते की डोर और मजबूत होती गई। आखिरी फेरे के बाद पंडित ने कहा, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। हवेली तालियों और खुशियों से गूंज उठी। अरुण सिंह आगे बढ़े और मीरा के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आज मुझे गर्व है कि तुम इस घर की बहू हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खूबसूरती चेहरे में नहीं, वक्त आने पर जो साथ दे वही असली सुंदर होता है। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल ऐसी कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।